9 नवंबर सन 2000 गुरुवार का दिन, जिसका पूरे उत्तराखंड के लोगों को बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार वह समय आ ही गया। लंबे संघर्षों और बलिदान के बाद अलग उत्तराखंड राज्य तो हमने हासिल कर लिया, मगर अब सबसे बड़ी चुनौती इसके सामूहिक विकास की थी। विकास ऐसा जिसमें पहाड़ की समस्याओं का समाधान अपने ही राज्य में संभव हो। विकास ऐसा जिसमें लोगों के सपने को पूरा करने की पूरी गुंजाइश हो। और विकास ऐसा जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा सबका मौलिक अधिकार हो। मगर विकास के लिए उत्तराखंड के लोगों की अपनी ही शर्त थी। हमें अपने हरे भरे वनों का संरक्षण चाहिए था, तो साथ ही गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़क भी चाहिए थी। रोजगार के लिए हमें उद्योग चाहिए थे, मगर उससे पहले पर्यावरण संरक्षण की भी दरकार थी। हमारे सामने हिमालय को बचाने की भी चुनौती थी, तो हिमालय से सटे तमाम गांवों को सड़क, बिजली और पानी जैसी तमाम बुनियादी सुविधाओं से हर परिवार को जोड़ना भी जरूरी था। दरअसल हम अपने लिए अलग राज्य की मांग इसीलिए कर रहे थे ताकि हम अपनी अलग पहचान बनाने के साथ साथ देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सकें। और उस पहचान को बनाने में आज हम सफल भी रहे हैं। हमारी जो मुख्य लड़ाई थी वो अपनी पहचान की लड़ाई थी। हमारी पहचान पूरी विश्व में हमारे नाम से हो, राज्य के नाम से हो। विकास भी था, लेकिन विकास के लिए तो हमको पर्वतीय विकास मंत्रालय पहले से मिल चुका था। बाकायदा जीना जी पर्वतीय विकास मंत्रालय में मंत्री रहे, रमेश निशंक रहे, है ना। और हमसे कहा गया था अपने विकास की रूपरेखा आप लोग तय कीजिए और अपने हिसाब से विकास कीजिए। लेकिन विकास से अधिक जरूरी था अपनी पहचान। और उत्तराखंड राज्य आंदोलन पहचान की लड़ाई थी, और राज्य बनने के बाद हमको हमारी पहचान मिली है। बहुत से सवाल अभी हैं जो निरंतर संघर्ष भी चल रहे हैं, और सारे सवाल राजकीय हैं, सत्ता के साथ सुलझेंगे और समय रहते संघर्ष भी चलेंगे, सवाल सुलझेंगे भी। लेकिन जो लड़ाई थी हमारी पहचान की लड़ाई थी, और हमको हमारी पहचान मिली। आज हम उत्तराखंडी कहलाते हैं, हमारा राज्य उत्तराखंड कहलाता है। हम पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए आप, तो दुनिया का अगर आप एक जनरल नॉलेज देखेंगे, एक विज्ञान देखेंगे, ज्ञान देखेंगे, तो उसमें आपको उत्तराखंड राज्य मिलेगा, पृथ्वी पर उत्तराखंड राज्य मिलेगा। यही तो हमारी लड़ाई थी। बहरहाल उत्तराखंड राज्य हासिल करने का सपना आखिरकार सच हुआ। अगर हम उत्तराखंड राज्य गठन के अपने 21 साल के सफर को देखें, तो सुकून मिलता है कि हम अपने सपने को हकीकत में बदलने में कामयाब हो रहे हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय जिले बागेश्वर ने पिछले 21 सालों में विकास के कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। राज्य गठन से पहले हिमालयी क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए गांव तक सड़क की सुविधा एक सपना होती थी, मगर आज पिंडर घाटी क्षेत्र में खाती और खरकिया जैसे हिमालयी इलाकों तक सड़क की सुविधा मौजूद है। हमने मडवे और चौलाई जैसे अपने ठेठ पहाड़ी उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पहचान दिलाने में सफलता हासिल की है। राज्य गठन के बाद देखें तो बागेश्वर जैसे पहाड़ी जिले में स्वास्थ्य सुविधा तेजी से मजबूत हो रही है। जिले में ऑक्सीजन प्लांट से लेकर आईसीयू तक लोगों को बेहतर उपचार देने में सहायक साबित हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं और बालिकाएं अपने हुनर से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। उनकी प्रतिभाओं को निखारने में महिला एवं बाल विकास विभाग अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। सरकार की तमाम योजनाएं युवाओं को स्वरोजगार के जरिए आत्मनिर्भर बनाने में सहायक साबित हो रही हैं। दरअसल अलग राज्य की मांग बागेश्वर जैसे हिमालयी क्षेत्रों के चहुमुखी विकास को लेकर की जा रही थी, और अलग राज्य हासिल होने के बाद इसका लाभ भी जनता को मिल रहा है। सर्वप्रथम मैं सभी को 21वें राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार जो है एक बड़े आंदोलन के माध्यम से हमें ये स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है, और अब 21 साल हो गए हैं। लोगों के काफ़ी एस्पिरेशंस थे कि
क्योंकि पहाड़ की जो इकोनॉमी होती है वो अलग होती है, तो यहाँ पे जो पॉलिसीज़ बननी चाहिए वो हिल को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज़ बननी चाहिए। उसी के एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मूवमेंट चला, जिसका जो 9 नवंबर 2000 को हमें एक नया स्टेट का यहाँ पे गठन हुआ। और पिछले 20-21 साल में अगर हम देखें तो काफ़ी विकास भी, डेवलपमेंट भी स्टेट में ने देखा है। जो उत्तराखंड की जो पर कैपिटा इनकम अगर आप देखेंगे कि पूरे इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है। और अगर आप गवर्नेंस भी देखेंगे तो अगर मैं बागेश्वर की बात करूं तो मैं देखता हूं कि यहाँ पे एक नया ज़िला भी बन गया, जिससे जो गवर्नेंस है वो इम्प्रूव हो गई। पहले 2 तहसील हुआ करती थी, अब 6 तहसील्स है। इसी प्रकार से हर क्षेत्र में अगर हम देखें तो विकास हुआ है। चाहे अगर हम लोग कनेक्टिविटी की बात करें तो आज गांव-गांव तक सड़क पहुंच चुकी है। इनफैक्ट अब हम तोकों को भी जो है सड़कों से जोड़ रहे हैं। और अगर हम हेल्थ और एजुकेशन भी देखें तो हम देखते हैं कि एजुकेशन में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो हमारी लिटरेसी रेट 50-55 के आसपास स्टेट फॉर्मेशन की टाइम हुआ करती थी, वो आज 80% के ऊपर है। और हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द इसको 100% हम ले जा सके। इसी प्रकार हेल्थ सिनेरियो भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। अगर हम देखते हैं कि काफ़ी हमारे जो CHCs है, PHCs हैं, SADs हैं, ये काफ़ी बढ़ गए हैं। डॉक्टर की जो संख्या है वो भी बढ़ गई है। आज हमारे पास लगभग सभी स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स हैं वो आज हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। तो हम देखते हैं कि एक सर्वांगीण जो विकास है वो उत्तराखंड स्टेट का, साथ साथ ही बागेश्वर का हो रहा है। बहरहाल उत्तराखंड राज्य गठन के बाद बागेश्वर जिला आज हर क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। विकास की गति अभी जारी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में विकास की रफ्तार और तेज होगी। आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।